दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। परेड मार्ग के आसपास की इमारतें सील कर दी गई हैं। लुटियंस जोन की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा हाईटेक कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सार्वजनिक जगहों पर मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। तो इस दौरान गणतंत्र दिवस को लेकर के दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि हाल ही में जिस तरह से लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो कार में बम धमाका हुआ, उसके बाद से अब दिल्ली लगातार अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस चूंकि नजदीक है और ऐसे में तैयारियां जो हैं एक तरफ तेज है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम भी किए जा रहे हैं। परेड मार्ग के आसपास की इमारतें सील कर दी गई हैं और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, गणतंत्र दिवस नजदीक है और ऐसे में जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है, वहीं दिल्ली की सुरक्षा के लिए भी अब तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तमाम इमारतों को सील किया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां इस टाइम देखने को मिल रही हैं? दिल्ली पुलिस कितना एक्शन मोड में? प्रगति, बिल्कुल देखिए, 26 जनवरी 2026 को लेकर जो है काफी ज्यादा तैयारियां इस बार भारत सरकार की तरफ से की गई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से खासतौर पर काफी प्रबल तैयारियां हम कह सकते हैं की गई है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से जो आपने भी जिक्र किया, दिल्ली के लाल किले में जो बम धमाका हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की जो चौकसी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले ही दोबारा से आतंकी हमले का भी इनपुट जो है वो हमारी खुफिया इंटेलिजेंस है उनको मिला था, जिसके बाद आतंकवादियों के पोस्टर्स भी बड़े बड़े बाजारों में या सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। तो इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की अगर चौकसी की बात करें, तो सभी जो आसपास की इमारतें जहां से परेड होकर गुजरती है, उन इमारतों को सील किया गया है और 26 जनवरी तक वो सील रहेंगी। सभी ऊंची इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं, जो कि स्नाइपर राइफल के जरिए निगरानी रखेंगे। और पूरे लुटियंस दिल्ली को जो है काफी ज्यादा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है कर्तव्य पथ पर है, जहां पर परेड जो है गुजरती है, जहां पर प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और तमाम मेहमान जो है 26 जनवरी के दिन आते हैं। और इससे पहले की तैयारियों को हम आपको दिखाना चाहें तो आप देखिए तस्वीरों में काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए। एनएसजी की गाड़ियां आपको नजर आएंगी और दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, भारतीय सेना के जवान नजर आएंगे। ये पूरा इलाका जो है इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है और काफी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे भी एक अलग हाईटेक जो है कैमरे लगाए गए हैं, एआई संचालित जो है कैमरे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर, संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखेंगे और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए इसका खास ख्याल जो है सुरक्षा एजेंसियां रख रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के भी जवान आपको नजर आएंगे। तो हर एक मोर्चे पे जो है यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर हमारी जो मौजूदगी है, यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पर लगा दी गई है। और खास बात यह है, इस बार जो दर्शक आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, जो सिटिंग जो होती है, इंक्लोजर जिन्हें कहा जाता है, इनके नाम इस बार जो है भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके नामों पर रखा गया है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कोसी, ऐसी नदियों के नाम पर जो है सिटिंग अरेंजमेंट रखी गई है। और फिलहाल अभी यहाँ पर जो है काफी मुस्तैदी से यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं जी। लगातार जो रिहर्सल, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो 23 जनवरी को होती है। उससे पहले भी प्रिपरेशन जो है लगातार की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है, वो अभ्यास किया जा रहा है। उसको देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से लोगों को यहाँ पर ज्यादा देर ठहरने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप बने रहिए, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ प्रदूषण से फिलहाल राहत देखने को मिल रही है। दरअसल आज सुबह 400 के नीचे ओवरऑल एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। इसके अलावा ग्रैप 1, 2 और 3 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। तो आज सुबह 400 के नीचे ओवरऑल एक्यूआई दर्ज किया गया है। ग्रैप 4 की पाबंदियां हालांकि हट गई हैं, लेकिन इस बीच ग्रैप 1, 2 और 3 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। प्रदूषण का स्तर फिलहाल थोड़ा सा कम जरूर देखने को मिल रहा है और ठंड में भी थोड़ी राहत जरूर नजर आ रही है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत की सांस वो लेने के लिए अब फ्री हो चुके हैं, क्योंकि जहां तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कुछ कहीं ना कहीं उन्हें ठंड से राहत मिल रही है। दिल्ली के लोगों को साथ ही साथ प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ग्रैप 4 की पाबंदियां हट गई है, लेकिन इस बीच खास बात यह है कि 1, 2 और 3 की पाबंदियां वैसे ही जारी रहेंगी जैसे अभी तक चल रही थी।
बिल्कुल जय, देखिए जो ये प्रदूषण को लेकर लगातार जो स्थिति बनी थी उसमें एक मामूली राहत जरूर हम कह सकते हैं दर्ज की गई है। कल तक जो एक आंकड़ा था वो 400 के पार दर्ज किया गया था, हालांकि आज उसमें 50 अंकों की गिरावट आई है। इस वक्त जो मौजूदा दिल्ली का ओवरऑल एकाई है वो 350 से भी कम दर्ज किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल ही रात को सीएमएम की तरफ से जो ग्रैब का चौथा चरण था उसको हटा लिया गया है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 1, 2 और 3 की जो पाबंदियां है वो बरकरार है। इसके तहत भी कई प्रतिबंध जो है वो दिल्ली में जारी रहेंगे। हालांकि प्रदूषण के से लेकर राहत की बात करें तो राहत फिलहाल अभी भी कोसों दूर है। मामूली अंकों की गिरावट जरूर है लेकिन किसी प्रकार से राहत नहीं देती है। दूसरी ओर अगर ठंड की बात करें तो ठंड में जरूर हम कह सकते हैं कि मामूली सी राहत ठंड में जरूर मिली है, क्योंकि अभी तो 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर वो लगभग 2 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन फिलहाल अभी न्यूनतम तापमान जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 26 जनवरी के बाद जो तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी ठंड और ज्यादा 26 जनवरी के बाद बढ़ सकती है। बिल्कुल विशाल, इस बीच मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई थी, और अगर ऐसे में बारिश होती तो निश्चित रूप से ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रगति, 23 जनवरी को जो है लेकर मौसम विभाग की तरफ से हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, और अगर बूंदाबांदी होती है तो उससे प्रदूषण के जो कण है वो जरूर खत्म होंगे, लेकिन ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए जो ये प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक है ये लगातार जनता पर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।